राम जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा फिर से आगाज बैच आ चुका है नंबर सिस्टम क्लास 6 का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या एसएससी सीजीएल से जुड़े हुए जितने नंबर सिस्टम से प्रश्न आएंगे मैं उसको अपने माध्यम से तैयारी कराने वाला हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में लिंक दे दिया है। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखें, क्लास 4 देखें तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी कि नंबर सिस्टम से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन बहुत है लेकिन मुझे उतना नहीं पढ़ना है। बस इस तरह क्वेश्चन की तैयारी कीजिए जिससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे दे। मैंने क्लास 5 में एन से यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था। क्या बताया था? प्रथम एन, है ना, एन प्राकृतिक संख्या का, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्राकृतिक संख्या का योग बताया था मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बताया था? योग, जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2 बताया था। क्या बताया था? n इंटू एन प्लस 1/2 बताया था। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आप सिस्टम से 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2 और ऐसे गुना कीजिएगा तो 11 × 5 = 55 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी मैंने क्लास 5 में बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बीएसएससी या सीजीएल से जुड़े हुए हैं तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे मेहनत करें और इस तरह के प्रश्न हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा तो आप सेकंडों में बनाएंगे। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको आसानी होगी। और बिहार पुलिस का फॉर्म भी आ चुका है 20 तारीख से, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो बीएसएससी यानी बीपीएससी टीचर की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी मैथ के कई सारे प्रश्न आएंगे जो नंबर सिस्टम से भी एक प्रश्न होगा और 2 नंबर आपके पक्के आसानी से बनेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछता है, स्क्वायर की बात कर रहा तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, इनके लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना। क्या फार्मूला होगा? बस सिंपल अप्लाई कीजिएगा n इंटू एन प्लस 1 और उसके बाद 2n प्लस 1 बाई क्या यूज कर लीजिएगा? 6 यूज कर लीजिएगा। क्या यूज कर लीजिएगा? n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 यूज कर लीजिएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और दे दिया आपको 10 का स्क्वायर। ठीक है, और पूछा जाएगा कि वर्गों का योग निकालिए। क्या निकालिए? वर्गों का योग निकालिए। आप कुछ मत करना मेरे प्यारे बच्चों, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। मैं आपको सेकंडों में समझा देता हूं। जब आपसे पूछा जाए 10 के स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा। 10 लिख दीजिएगा और उसके बाद 10 प्लस 1 कर लीजिएगा, उसके बाद फिर 2 इंटू 10 कर लीजिएगा और प्लस 1 कर लीजिएगा। अब आई में 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10 इंटू 11 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 दानी 20 और 1 21 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करना है तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 हो जाएगा। आप आसानी से गुना कर सकते हैं कि 5 गुने 11 सत्ते 77 और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 दिन कितना हो जाएगा? 38। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस तरह के प्रश्न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ मत करना है, बस यहाँ पे 10 लिख देना। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 लिख दीजिएगा और 10 दूना 20 यानी इसी 11 का दोगुना करके 1 जोड़ दीजिएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है ना? क्या कर देना है? 10 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 का दोगुना करके 1 जोड़िएगा तो 21 और जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा। आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपका एक लाइक तो अवश्य बनता है और मुस्कुराते हुए एक लाइक कर दे। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए देखिए क्वेश्चन लेके आया, मैं आपको सिखाया हूं कॉन्सेप्ट। और देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आप आसानी से वहां सॉल्व करेंगे। जब आपकी मंजिलें जिद्दी होगी तो रास्ते भी जिद्दी होंगे और कामयाबी भी एक दिन आपके लिए कदमों को चूमेगी। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दे दिया और 10 का स्क्वायर इतना दे दिया है तो आपसे पूछा जा रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर किसके बराबर है? आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा और आपको यहाँ पे 10 का स्क्वायर बचेगा। आपको पता है 2 दूना कितना होता है? 4 होता है और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया यानी दे दिया है 385। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34, 4 तिया 12, 3 15, 1540 आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है तो बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले और थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में इतना हेल्प करेगी कि आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकती है। कहावत है, आपने सुना होगा कि आई विल विन, यू विल विन,
नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। तुम एक दिन जरूर जीतोगे, लेकिन आप हार नहीं माने तो सफलता आपको आसानी से मिलेगी। चलिए मैं आपको अब क्यू वाला फॉर्मूला बताता हूं, जिससे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। इस तरह के प्रश्न भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आप सेकंडों में जवाब देंगे। जिस इंसान की परेशानियां या मुश्किल अधिक होती है, उनकी सोच भी बड़ी होती है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचा देगी। थोड़ी सी परेशानी का सामना कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको संघर्ष और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो कुछ मत कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2 कर लीजिएगा और यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा और आप सेकंडों में इनका आंसर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनका आंसर बना सकते हैं। बस क्यू वाले फॉर्मूला पे याद रखिएगा, 1 का क्यू 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब दे दिया जाए। आप क्या कीजिएगा, बस इस फॉर्मूला पे 10 रख दीजिएगा, ठीक है। 10 प्लस क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 2, और इसी तरह से आपको स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना है। 10 इंटू क्या हो जाएगा 11, अब आई में 2 कर दीजिएगा, अब पावर में 2 पंचे 10। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 325 आपके राइट आंसर। क्या आ जाएंगे? 325। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इतना सिंपल दे देगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा बदल देता है, बस आप उनको भी मैं सॉल्व करके बताता हूं कि आप आसानी से क्वेश्चन पे रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और आप सेकंडों में उसका आंसर दे दें। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी बस एक बार मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती है, और ये सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार आपको सफलता नहीं मिली तो बहुत परेशानियां आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बता देता हूं कि प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए, अब क्वेश्चन पूछने के अंदाज को देखिए। सिंपल नहीं देगा मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा तो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप सेकंडों में आंसर देंगे। देखिए, इसका वैल्यू दे दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है 4 32 प्लस 108, कुछ नहीं करना है, 4 कॉमन ले लीजिएगा सॉल्यूशन करते समय, तो 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28 27 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और यहाँ पे इनको लिख सकते हैं डॉट 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 10 का क्यूब। कितना का क्यूब लिख सकते हैं? 10 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए 4 इंटू, इनका वैल्यू दे दिया है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहां आप विदाउट पेन एंड पेपर के भी आंसर देंगे, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ये कॉमन लेंगे तो इसका वैल्यू यहां पे दिया हुआ, आप 4 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। कोई कलम और कॉपी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। 30 25 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, और 4 0 0, कितना 4 0 0, तो 1 हो जाएगा, 4 3 बार आपके राइट आंसर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। आप आसानी से क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो कल आपको जल्द से जल्द दूंगा। इसमें बहुत सारे अभाज्य संख्या मुझे पढ़ाना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताना है जिससे प्रतियोगिता परीक्षा बार बार प्रश्न पूछती है। मैं आपको इसका प्रीवियस ईयर भी देने वाला हूं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं सीजीएल का प्रीवियस ईयर देने वाला हूं कि संख्या पद्धति किस तरह की प्रश्न पूछती है, एसएससी सीएचएसएल किस तरह की प्रश्न पूछती है, आप आसानी से वहां सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आप इतना ज्यादा ना पढ़े जिससे आपका क्वेश्चन बनाने का पैटर्न ही समझ में नहीं आए। बस आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।